मुकाशफा की किताब में यूहन्ना रसूल आसमानी दायरे का एक काबिल ज़िक्र नज़ारा दिया गया है, क्योंकि वो अपने सामने खौफनाक मंजर को बयान करता है। वो एक दिलचस्प तफसील से शीशे के एक समंदर का जिक्र करता है। इस पुरअसरार समंदर का जिक्र पहले मुकाशफा 4 बाब 6 आयत में किया गया है और फिर इसका 2 दफ़ा जिक्र मिलता है। फिर हमें मुकाशफा 15 बाब और 2 आयत में भी इसका जिक्र मिलता है। यह शीशे का समंदर क्या है और ये इस जामे मुतालिया में किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है, हम बाइबल के मतन में भरपूर अलामतों का जायज़ा लेंगे और मुकाशफा 4 बाब 6 आयत में शीशे के समंदर के इस दिल फरेब तसव्वुर के अंदर छिपी हुई गहरी रूहानी सच्चाइयों से पर्दा उठाएंगे। अर्श से पहले शीशे का समंदर था, जैसा कि क्रिस्टल। मुकाशफा 4 बाब 6 आयत इस हवाले में यूहन्ना खुदा के अर्श से पहले के शानदार मंजर को बयान कर रहा है। वो इस फ़िक्रे को इस तरह बयान कर रहा है जिससे ये ज़ाहिर होता है जो कुछ वो देखता है वो इसकी ज़मीनी समझ से बाहर है। शीशे के समंदर का मुआजना ये इस क्रिस्टल से पाकीज़गी की शफाफियत और दम तोड़ने वाली खूबसूरती की तस्वीरों से किया जाता है। इस समंदर की जगह का तख्त पुराने अहदनामा में इंतहाई अहमियत के हामिल होने से पहले हैकल में कांसी का एक बड़ा ताज था। पहला सलातीन 7 बाब और वर्ष 23 तक 26 आयत में किया जाता है। जैसे काहिनों ने किया, मुक़द्दस मकाम में दाखिल होने से पहले रस्मी सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह आसमान में शीशे का समंदर खुदा की मौजूदगी में होने वाली हतमी सफाई और तत्हीर की अलामत हो सकता है। मज़ीद ये कि शीशे का समंदर इसके दरमियान रुकावट की नुमाइंदगी कर सकता है। तख्लीक करदा दुनिया और गैर तख्लीक शुदा खुदा, ये हमें याद दिलाता है कि खुदा मुक़द्दस बावर है और अपनी तख्लीक से अलग है। फिर भी शीशे की शफाफियत ये भी बताती है कि खुदा अपने लोगों से पोशीदा नहीं है। मसीह की कुर्बानी के ज़रिए हमने बाप तक रसाई हासिल की है। इफसियों बाब 2 और उसकी 8 आयत में इसका जिक्र है। समंदरी क्रिस्टल जैसी ज़ाहरी शक्ल खुदा के आसमानी कमरे की बेऐब फितरत पर मज़ीद जोर देता है। ये मुतलक पाकीज़गी और कमाल की अक्कासी करता है जो खुदाई दायरे की खसूसियत रखता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे क्रिस्टल नजासत से पाक है और शीशे का समंदर इससे बेऐब तकद्दस की अलामत है जो चारों तरफ है। मुकाशफा 15 बाब और 2 आयत में खुदा का समान शीशे का समंदर है। लिखा है, फिर मैंने शीशा का सा एक समंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, उनको उस शीशा के समंदर के पास खुदा की बरबते लिए खड़े हुए देखा। इस हवाले में यूहन्ना का सामना एक बार फिर शीशे के समंदर से होता है, लेकिन इस बार ये आग के साथ घुल मिल जाता है। आग की मौजूदगी गुनाह के ख़िलाफ़ खुदा के गज़ब के साथ आजमाइशों और मुसीबतों की अलामत हो सकती है। शीशे के समंदर के किनारे खड़े इस दुनिया में ईमानदारों का चेहरा वो लोग हैं जिन्होंने हैवान और इसकी शबीह को फतह किया है। ये वो वफादार मुक़द्दस हैं जिन्होंने जुल्म व सितम को बर्दाश्त किया और अपने ईमान पर साबित कदम रहे और मसीह में फतह हासिल की और फतह हासिल करके उभरे। वो हारपस को थामे हुए इशारा करते हैं कि वो इबादत में मसरूफ़ हैं और खुदाई हम्दो सना इस हकीकत की कि कादर मुतलक शीशे के समंदर पर खड़े हैं गहरी अहमियत रखता है। इससे पता चलता है कि वो शीशे के समंदर की आजमाइशों और मुसीबत की आग से गुजर कर पाक हो गए, अब इनकी इबादत की बुनियाद बने और इन अटल अकीदे का सबूत बने। शीशे के समंदर के साथ आग का मिलना भी खुदा की मौजूदगी की तब्दीली की ताकत की तरफ इशारा करता है। जिस तरह आग में ईमानदारों को दरपेश आजमाइशों और चैलेंजों को बेहतर और पाक करने की सलाहियत होती है, इनको यसू की शबीह में ढलने की खिदमत की है। शीशे के समंदर को इसके क्रिस्टल की तरह पाकीज़गी इस तब्दीली के अमल के आखिरी नतीजा की नुमाइंदगी करती है। एक ऐसे लोग जो पाक हो गए हैं और खुदा के अर्श के सामने खड़े होने के लिए तैयार हो गए हैं। समंदरी निशान अफरा तफरी की गैर यकीनी सूरत हाल और बुराई की कुव्वतों की नुमाइंदगी करता है। तख्लीक के अकाउंट में खुदा अफरा तफरी के पानियों से तरतीब लाता है। पैदाइश 1 बाब और 2 आयत फितरत की कुव्वतों पर खुदा की कुदरत और अपने लोगों की निजात देने की सलाहियत को ज़ाहिर करता है। यसु तूफ़ानी समंदर को पुरसकून करता है और इस दुनिया की अफरा तफरी पर अपने इख्तियार को ज़ाहिर करता है। मरकुस 4 बाब और 35 आयत 41 आयत में
ذکر ہے۔ اس علامت کی روشنی میں مکاشفہ میں شیشے کے سمندر کا اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جو افراتفری اور برائی پر خدا کی حتمی فتح کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس دنیا کی یہ حقیقت کے سمندر کو شیشے کی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساکن اور دب گیا ہے۔ اب پانی ابرآلود اور خطرناک نہیں رہے، بلکہ وہ ایک پرسکون اور شفاف پھیلاؤ میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ منظر کشی اس آخری فتح کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ایمانداروں کی ہوگی۔ مسیح میں اس دنیا کی پریشانیوں اور فتحوں کا تجربہ، جس کی نمائندگی افراتفری کے سمندر کے ذریعہ کی جاتی ہے، شیشہ کا سمندر ختم ہو جائے گا، جو امن، استحکام اور واضحیت کی علامت ہے، جو ابدی ریاست کی خصوصیت کرے گا۔ شیشے کے سمندر کی روحانی اہمیت شیشے کا سمندر ہے۔ گہری روحانی سچائیاں جو آج ہماری زندگیوں سے متعلق ہیں، ایک خدا کی پاکیزگی، اور شیشے کا سمندر خدا کی پاکیزگی کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس سے ماورا یہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ خدا اپنی مخلوق سے الگ الگ مقدس اور لامحدود طور پر پاک ہے۔ جیسا کہ ہم قریب آتے ہیں فضل کا تک، ہمیں تعظیم کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے اور خدا کی بے مثال تقدیس کی گہری تفہیم کے ساتھ سمندر کی کرسٹل جیسی فطرت خدا کے کردار کے مکمل کمال اور بے عیب پر مزید زور دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، خدا میں کوئی اندھیرا نہیں، کوئی نجاست نہیں۔ جب ہم اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پاکیزگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس کی روح کو ہمیں اس کی شکل میں تبدیل کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اور پاکیزگی کی ضرورت، جس طرح پرانے عہد نامہ میں کاہنوں کو مقدس مقام میں داخل ہونے سے پہلے خود کو پاک کرنا چاہیے تھا، روحانی صفائی کی ضرورت کو پہچانے اس سے پہلے کہ ہم خدا کی حضوری میں داخل ہو سکے۔ شیشے کا سمندر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی روحانی خوبیوں پر ایک مقدس خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ تاہم انجیل کی خوشخبری یہ ہے کہ ہم مسیح کے خون کے ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو ہمیں پاک کیا جاتا ہے اور ہمیں شیشے کے سمندر تک اس کی کرسٹل جیسی شفافیت کے ساتھ رسائی دی جاتی ہے، جو مسیح کی قربانی کی پاکیزگی کی طاقت اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ ہمیں اس پر ایمان کے ذریعہ، لیکن آزمائشوں کی حقیقت اور آگ میں گھل مل کر شیشے کے سمندر کو آزمانا ایک پرجوش یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ مسیحی زندگی اس کے چیلنجوں کے بغیر نہیں ہے۔ جب ہم گرتی ہوئی دنیا میں مسیح کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں آزمائشوں، فتحوں اور اعذار ثانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اے خدا، ایمان کے ساتھ آزمائشوں کو برداشت کرنے اور اپنے دلوں کو اوپر کی چیزوں پر قائم رکھنے کے لیے تقدس کی پیروی کرنے میں ہماری مدد کر۔ ہم ہر دن اس یقین کے ساتھ جئیں کہ آپ کی موجودگی میں ایک شاندار مستقبل ہمارا منتظر ہے۔ اس دن کی آرزو ہے جب ہم خدا کے بربط پکڑے ہوئے آسمانی کوس میں شامل ہوں گے اور ابدیت کے لیے خدا کی تعریفیں گاتے رہیں گے۔ یہ سب چیزیں یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔